श्री श्याम दोस्तों, आज का टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। अब भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। लिखित भाषा जब मनुष्य लिखकर दूसरों को अपने विचारों को दूसरों के सक्षम प्रकट करता है। एक होती है सांकेतिक भाषा, जब मनुष्य अपने विचार संकेत में समझाता है किसी को। अब भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन 22 भाषाएं ऐसी है जो संविधान में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। मातृभाषा जो माँ और परिवार से सीखी जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। फिर आती है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? जो सरकारी कामकाज में यूज होती है। 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया, मतलब सरकारी कामकाज में हमारी हिंदी यूज होएगी। राष्ट्रभाषा जो देश की भाषा होती है, जो पूरे देश में बोली जाती है मोस्टली जगह। संपर्क भाषा जो भाषा जन जन के बीच में संपर्क का माध्यम बनती है, वो संपर्क भाषा होती है। बोली क्या होती है? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है। बोली देश में बोले जाने वाले किसी भी भाग की भाषा है। इसका ना तो कोई साहित्य होता है, ना ही लिपि होती है। हर 10-20 मील की दूरी पर इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने की जो विधि होती है उसको लिपि कहते हैं। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? वह शास्त्र जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का हमें शुद्ध ज्ञान करवाता है। भाषा एकदम से आ जाती है हमें अगर हमें व्याकरण का पता हो। किसी भी भाषा को सीखते हैं अगर हमें उसे व्याकरण का पता हो, मतलब सम्यक ज्ञान प्राप्त करवाता है, एक्यूरेट नॉलेज प्राप्त करवाता है भाषा की व्याकरण। फिर व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं, वर्ण विवेक, शब्द विवेक, वाक्य विवेक। वर्ण विवेक में हम वर्णों के प्रकार, भेद, स्थान, उत्पत्ति कहाँ से हुई ये पता लगाते हैं। शब्द में शब्दों के और वाक्य में वाक्यों के भेद, प्रकार कहाँ से आए हैं ये पता लगाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 मुख्य भाषाएं और 1599 गौण भाषाएं हैं, लेकिन छोटी छोटी और बोलियां और जनजाति भाषा मिला दे तो हम ये 3000 हो जाती है संख्या। दक्षिण भारतीय में लोग ख को क बोलते हैं, जैसे खाता को काता, भ को ब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में व नहीं बोला जाता, उसकी जगह ब बोलेंगे, जैसे वचन को बचन बोलेंगे। श के उच्चारण में अनेक बदलाव दिखते हैं, जिस तरह लोग श को श बोलते हैं, और गुजरात आदि में ह्रस्व स्वर की जगह दीर्घ स्वर यूज होता है, जैसे किन को कीन बोलेंगे। हर बोली की अपनी भाषा हो, हर बोली और भाषा की अगर लिपि हो, ये जरूरी नहीं है कभी भी। अभ्यास करते हैं हम। देखो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? भाषा को परिभाषित करता है। भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान भाषा है। आपकी पुस्तक भाषा का कौन सा रूप है? पुस्तक में हम सब कुछ लिखा होता है, वो मतलब लिखित रूप है। व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? भाषा का शुद्ध रूप हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है? 22 भाषाओं को रिक्त स्थान भरते हैं। परिवार से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा, जो कि हमारी हिंदी है। ध्वनियों का लिखा गया रूप क्या होता है? वर्ण होता है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अब सही गलत, भाषा के 3 रूप होते हैं, नहीं 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है? नहीं, हर भाषा की लिपि अलग है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। हाँ सही है। शब्दों का विश्लेषण बोली कहलाता है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं है। अब इसमें से भाषा के रूप बताने हैं। मोबाइल पर गाने सुनना क्या होता है? मौखिक होता है, हम सुन रहे हैं। ट्रैफिक सिपाही का यातायात को नियंत्रित करना संकेत से बता रहा है। वाद विवाद प्रतियोगिता मौखिक, बोलकर वाद विवाद करते हैं। निबंध लेखन, लिखना मतलब लिखित। लाइब्रेरी में अध्यापिका का मुंह पर उंगली रखना संकेतिक, संकेत दे रही है भाई चुप हो जाओ। मित्र को ईमेल करना लिखित, हम लिख के बता रहे हैं। भाषा और लिपि में क्या संबंध है? अगर लिपि ना होती तो क्या होता? भाषा क्या होती है? हमारे विचारों और भावों का आदान प्रदान हो। हम बोलकर भी प्रकट कर सकते हैं, संकेत कर भी प्रकट कर सकते हैं, और लिख कर भी। लेकिन लिपि क्या होती है? वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था जिसकी एक विधि होती है लिखने की, वो क्या होती है? लिपि। लिपि नहीं होती तो हमें लिखने का पता ही नहीं चलता कैसे लिखते हैं कोई भी चीज़, इसलिए लिपि का होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण हमें क्यों पढ़नी चाहिए? किन्हीं 2 कारणों से लिखिए। भाषा को व्यवस्थित रूप देने के लिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। भाषा का सम्यक ज्ञान मतलब एक्यूरेट नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। चलो जय श्री श्याम दोस्तों, आगे का टॉपिक हम कल करेंगे।